नमस्कार आप सभी को, मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कोचगांव कन्वर्सेशन में। हम इस वक्त एम्स दीघा एलिवेटेड रोड पे खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एम्स यहाँ से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक पुल है, ये एलिवेटेड रोड है जो सीधे दीघा से आती है और एम्स के नज़दीक आके उतरती है। लगभग यहाँ हजारों गाड़ियाँ प्रतिदिन आती है। चूँकि एम्स है यहाँ पर, बिहार के हर एक कोने से गाड़ियाँ और गंगा से कनेक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पे गाड़ियों का ट्रैफिक बहुत तेज़ है। अब आपको कुछ खास आज दिखाने जा रहे हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि बिहार में पुल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अब ये पुल गिरते हैं, उसका कारण क्या है वो तो हमेशा शोध होते ही रहता है। अगवानी का पुल 3 बार, भागलपुर का पुल गिर गया, पिछले बाढ़ में तकरीबन सैकड़ों पुल गिर गए जिस पे विपक्ष ने सत्ता को घेरा और सत्ता ने विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखा। लेकिन आपको कुछ कारण बताना चाहता हूं जिससे ये पुल गिरते हैं। एक पुल जिसका अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे कि पुल आखिर गिर रहे हैं, उसके पीछे सरकार क्या कर रही है और ये पुल आखिर किस तरीके से गिरते हैं, उसका एक कारण ये भी हो सकता है। तो सीधे देखिए, ये एक सबसे व्यस्ततम सड़क और एलिवेटेड रोड में ये आता है। अब देखिए मेरे पीछे ये नहर है, ये नहर जो सीधे पुनपुन से आ रही है और आगे की ओर चली जाएगी। आपको देखना होगा कि देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे ये पिलर गाटर दिया गया हुआ है और इस गाटर के नीचे आपको दिखाएंगे कि आखिर बिहार में पुल कैसे गिर रहे हैं। तो आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। यहाँ पे शायद ये जाल लगा के मछली मार रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पुल किस तरीके से बिहार में गिर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं अंदर चलने की। जी हाँ, यहाँ से हम अंदर आएंगे। देखिए, आ जाइए, आप भी आ जाइए राजेश जी। देखिए कि आखिर पुल गिरने के 100 कारणों में से एक कारण यह भी है और इसको अभी तक, चूंकि प्रशासन भी इस पे, प्रशासन की भी ध्यान नहीं गई है। और इस वीडियो के द्वारा हम यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रशासन जगे। देखिए किस तरीके से ये जो सपोर्ट होता है, गाटर के बीच जो सपोर्ट होता है, राजेश जी थोड़ा नजदीक आइए, जो सपोर्ट होता है उस सपोर्ट को खोल लिया गया है। देखिए ये सपोर्ट को ही खोलकर हटा दिया गया है। अगर आप सपोर्ट नहीं समझ पा रहे हैं, एक और आपको दिखाते हैं कि एक और सपोर्ट जो है इसका, ये देखिए यहां से आप अगर देख पाए, देखिए यहां से 3-3 नट होते हैं और फिर यहां पे 3-3 नट, और इस तरह से यहां से एंगल देकर इसको गाटर को सपोर्ट दिया जाता है, जिससे कि देखिए ये नट भी यहां से खोल दिया गया। ये जो पिलर सपोर्ट में है, जो बीम है, यहां तक कि उस बीम को भी खोल दिया गया है, बीम के नट को भी खोल दिया गया। ये सारा यहां जैसे देखिए यहां पे ये नट है बीम में, बीम को सपोर्ट देने के लिए कि ऊपर का जो कंक्रीट और ऊपर जो सड़क है वो सपोर्ट में रहे। इसी तरह का नट यहां भी था लेकिन इसको खोल दिया गया। अब आप ही बताइए कि आखिर पुल क्यों नहीं गिरेगा। यहां पे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पे कि देखिए किस तरीके से ये जो दो एंगल यहां से और यहां से जाएगा और एक एंगल इसको सपोर्ट देगा यहां से यहां तक के लिए, वो सारे यहां पर खोल दिए गए। आपको बताता हूं कि आखिर ये किस तरीके का दिखता होगा जब ये नहीं खुला था। तो वो दिखाने के लिए आपको मैं यहां देखिए, ठीक इस तरह का ये एंगल होता है कि एक बीम यहां से यहां तक सपोर्ट करता है और 4 सपोर्टर ऊपर को सपोर्ट करता है, जिसको खोल दिया गया। ठीक वहां 2 खोला है, इतना ही नहीं, देखिए यहां भी खोल दिया गया, यहां भी अभी 2 बचा है, बाकी 3 को खोल दिया गया। देखिए किस तरीके से यहां से भी खोला गया है और इसके पीछे भी आपको एक और दिखाता हूं, इसके पीछे भी, आगे आ जाइए राजेश जी, इसके पीछे भी जो 5 सपोर्ट थे, 2-2 और 1, उनको भी खोल दिया गया है।
अब आप मानिए तो कि इस पुल का जो आखिरी सिरा है वहां से सारे पिलर खोले जा रहे हैं। इस पिलर को कौन खोल रहा है? क्या यह कोई षड्यंत्र है जिससे पुल को गिराया जा रहा है या किसी की शरारत है? यह तो एक जांच का विषय है और मैं अनुरोध करता हूं बिहार प्रशासन से, जिला प्रशासन से कि इसकी समुचित, एक तो सबसे पहले तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पुल को तुरंत मरम्मत किया जाए, जिससे कि आने वाली कोई भी वैसी घटना जिससे जान माल की हानि हो उसको रोका जाए तत्काल रूप से। और दूसरा, मैं दरखास्त करता हूं बिहार प्रशासन और पटना प्रशासन से कि इस तरह की गड़बड़ी क्या और किसी पुल के साथ हो रही है तो हर एक पुल पे इस तरह का एक सर्वे किया जाए, एक जांच बैठाई जाए, जिससे पता चल सके कि क्या वाकई जो पुल गिर रहे हैं उसके पीछे कहीं यही तो कारण नहीं है। देखिए ये लोहा खोल लिया जा रहा है, जो पिलर को सपोर्ट कर रहा है उसी को खोल लिया जा रहा है। अच्छा, यहां तक ही नहीं, आगे भी है। हमने जहां तक देखा है वहां ये खुला हुआ है। आपको और दिखाते हैं जहां पे ये खोला गया है। ये धीरे धीरे शुरुआत की गई है। यहां देखिए, आपको एक दिखाया, दो दिखाया, अब ये तीसरा इसका पाला है और इसमें भी सेम देखिए ठीक उसी तरीके से दोनों सपोर्ट को खोल लिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों सपोर्ट को यहां से खोल लिया गया। यानी ये जो पुल है, इस पुल के शुरुआती सारे सपोर्ट्स को खोल लिया गया है। और देखिए यहां तक ये अभी बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये शायद बचा हुआ है। मैं आगे जाकर देखता हूं। नहीं, ये भी शुरुआत वाला, इसका, इस पुल का भी शुरुआत वाला अगर आपको दिखाई दे रहा है, राजेश जी थोड़ा आगे आइए, शुरुआत वाला सपोर्ट इस पुल का भी खोल लिया गया। तो जो आखिरी सिरा है पुल का, मैं पुल के नीचे हूं इस वक्त, जो आखिरी सिरा है वो चारों, जो चार पार्ट में डिवाइड किया गया है और चारों का सपोर्टर खुला हुआ है। ये कभी भी यह पुल गिर सकता है। तो इसमें दरख्वास्त है यहां के जिला प्रशासन और पटना प्रशासन से, बिहार प्रशासन से बेसिकली, कि जल्द से जल्द पर इस पर तत्काल कार्रवाई करें। पहले तो इस पुल को मरम्मत करें और इंश्योर करें कि आखिर किस तरीके से यह हो रहा है और यह घटना रुके। देखिए आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं कि हर एक में दो सपोर्ट नीचे से होता है और दो सपोर्ट ऊपर से होता है, ताकि ये एंगल बना के ये पिरामिड शेप में उसको, उसके भार को सहन करने की इसके पास ताकत हो, वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो और ये उसको बचाए रखे। लेकिन यहां पे सारे खोल दिए गए। इसका एक और जो लेन है वो आपको दिखाऊं कि बगल वाला लेन है, चूंकि उधर पानी बहुत है। देखिए ये दो लेन, इस लेन की हमने आपको अभी दिखाई थी कि किस तरीके से यहां पर पिलर का सपोर्ट खोला गया है। अब ये जो दूसरा लेन है जो कि एम्स से दीघा की तरफ जाती है, इसका देखिए हाल की, इसका हाल क्या बनाया हुआ है। और इसके भी लगभग सारे सपोर्ट खोल लिए गए। देखिए यहां पर एक है, दूसरा गायब है, यहां पे भी एक है, दूसरा गायब है, वहां पे एक है, दूसरा गायब है, और उसके बाद तो एक भी नहीं है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, चूंकि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, आप बने रहिए। देखिए एक नहीं है, उसके बाद दो है, उसके बाद एक भी नहीं है, फिर एक है, उसके बाद सबसे लास्ट में भी एक भी नहीं है। यह हुआ फर्स्ट लैप की बात। अब इस लेन के दूसरे लैप में अगर हम जाते हैं तो यहां देखिए, यहां पहले में तो है दो, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो एंगल बना के, लेकिन नीचे वाला सपोर्ट खोल लिया गया है। देखिए ये वाला, यहां पे देखिए कि नीचे वाला सपोर्ट खोल लिया गया। ठीक उसी तरीके से इसमें भी एक सपोर्ट है, बाकी खोल लिया गया है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, देखिए यहां से भी एक ही एक सपोर्ट है केवल, बाकी सारे खोल लिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर इस सपोर्ट का काम होता है और इसे खोल लिया गया है
तो ये पुल नाकाम हो चुका है। और ये वाला जो सेकेंड लास्ट लेन है, इसमें तो लगभग सारे खोल लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें तो लगभग सारे खोल लिए गए हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए, मैं जूम इन करके आपको दिखा रहा हूं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो तत्काल कार्रवाई करते हुए मैं दरखास्त करता हूं जिला प्रशासन और बिहार प्रशासन से, बिहार पुल निर्माण निगम लिमिटेड से, कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें, इसका मरम्मत करें और यह भी जांच करें कि आखिर ये कैसे किसी की शरारत है या कोई साजिश। तो जिला प्रशासन से एक बार फिर से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें और इस पर जांच बिठाएं कि आखिर ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या ये किसी की शरारत है या कोई सोची समझी साजिश का एक उपक्रम है। तो इस पे तत्काल कार्रवाई करें और इसकी मरम्मत का ध्यान दें। मैं कैमरामैन राजेश कुमार के साथ राहुल कुमार, पटना।